हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। इसमें हम बिना देरी किए हुए हम सवाल को क्या करेंगे, डील करेंगे। और ये सवाल एग्जाम में 2024 में ही पूछा गया, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। कह रहा द्विघात समीकरण कर्डिम 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 कर्डिम 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, रूट वाला सवाल अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। और ध्यान से, अगर ये 4 नंबर में पूछा था शायद, तो आप 4 नंबर कंफर्म करके ही जाइए ना, यही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो हम बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें भी बताइए। अपना भला दूसरे का भला, आपका भला अवश्य होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम क्या करें, यहाँ पर बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण कर्डिम 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 कर्डिम 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये कह रहा है मूल ज्ञात करने के लिए। तो अब गुणनखंड आपको पता ही होगा, गुणनखंड करने तो आता ही होगा, नहीं आता तो भी हम सिखा देते हैं यहाँ पर कुछ भी। सुनिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया कर्डिम 3x घाते 2 माइनस 11x प्लस 8 कर्डिम 3 और बराबर कितना 0। हमें मूल ज्ञात करने के लिए देखिए किसके घात कितने हैं, 2 है, इसके 2 मूल निकलेंगे, इतना ध्यान रखना बस। तो द्विघात समीकरण में जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमें अगर द्विघात समीकरण को हल करना होता है तो हम कैसे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे अगर इस तरह का ax घाते 2 प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का, तो हम क्या करते हैं, c का गुणा a में करते हैं। ये तो डेफिनेटली आपको पता होगा। 8 कर्डिम 3 है, यहाँ पर 8 कर्डिम 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो करके हम दिखा देते हैं। 8 कर्डिम 3 का गुणा किस में करने जा रहे हैं, कर्डिम 3 में। देखिए यहाँ पर कर्डी के अंदर 3 है, लेकिन कर्डी के बाहर कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं 1। तो इसका गुणा इसमें होगा, 8 का गुणा 1 में 8 कम 8, और कर्डिम 3 का गुणा कर्डिम 3 में होगा, तो कर्डिम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कर्डिम 9 का वर्गमूल निकलता है, निकाल लीजिए। 8 का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो 8 से कितना हो जाएगा, 24। वैसे आपको भी पता होगा कि किसी भी संख्या का अगर सेम संख्या का कर्डी में गुणा होता है तो वही संख्या उतर जाती है, इतना तो पता होगा। फिर भी अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ से देख लीजिए, कर्डिम 3 का गुणा कर्डिम 3 में किया तो 9 हो गया, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, आंतरिक 24। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ गया, 24। क्लियर। बीच में यहाँ कितना लिखा गया, 11। अब आपको दो संख्या सोचनी है, गुणा करने पर 24 है, जोड़ने घटाने पर 11। सोच सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे डाटा तो ऐसे भी याद सकते हैं। 8 का पारा पता होगा, 8 त्रिक 24 और 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो बस आप कुछ मत करिए, यहाँ लिखिए इसे कर्डिम 3x घाते 2 माइनस 11 को लिखिए 8 प्लस 3 x प्लस 8 कर्डिम 3 बराबर 0। देखो हम दोबारा बता देते हैं, वही संख्या सेम उतारे यहाँ पर, बस 11 की जगह पर 8 प्लस 3 लिखे, सेम वही उतरा, ठीक ना। कर्डिम 3x घाते 2, अंदर गुणा करिए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 8, x गुणा x में करेंगे 8x, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 3x और प्लस 8 कर्डिम 3 बराबर कितना जाएगा, 0। अब पेयर बनाइए, कितने का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, आप सोच के बताइए। देखो कॉमन तो ऐसी संख्या लोगे कम से कम दोनों कटे, इसमें आपको 8 है, 3 तो दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसमें 2 नहीं दिख रहा होगा, सीधी सी बात, दोनों में से केवल x कॉमन ले सकते हो, ठीक, x दोनों में दिख रहा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कर्डिम में 3 और x माइनस 8। अब फंसी समस्या यहाँ पर तो डील हो गया। यहाँ पर चूंकि यहाँ 3 में 2 नहीं दिखेगा और 8 में 3 नहीं दिखेगा, तो दोनों में से कॉमन क्या, कुछ नहीं होगा। जब कुछ दिखेगा तो कहां से होगा, जब दिखेगा तभी तो होगा नहीं। अच्छा, अब हमें समस्या यहाँ पर आएगी, जिससे स्टूडेंट को यहाँ पर भी समस्या आती है। यहाँ पर समस्या आती है, कहते हैं इसमें से हम कॉमन क्या लें, हमें दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा तब भी आप कॉमन ले सकते। कैसे, यहाँ पर कर्डिम 3 आया तो यहाँ पर भी कर्डिम 3 आना चाहिए, जिससे जो चीज इस वाले ब्रैकेट में आएगी इस वाले ब्रैकेट में आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कर्डिम 3 बचाना, तो हम इस 3 को हम लिख सकते हैं कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3। जैसे कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3 तो 3 है लिखे है ना, वैसे 3 को लिख सकते हैं कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3। अगर यहाँ पर कर्डिम 3 और यहाँ पर भी देखो कर्डिम 3 पैसा ऑलरेडी है, तो कर्डिम 3 दोनों में दिख रहा है, तो कर्डिम 3 यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 3 को हम कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3 लिखे, एक तो कर्डिम 3 बाहर आ गया, एक कर्डिम 3 बच जाएगा, ठीक। और एक कर्डिम 3 यहाँ से बाहर आया तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 8 बचेगा। अब बचे साइन की, मतलब समस्या साइन की भी आती है लोगों को। अब क्या करो, देखो यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर हमें लाना माइनस, क्योंकि इसमें माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस बन जाएगा, लेकिन प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बराबर 0। अब देखो मिलाओ, दोनों मिल गए, कर्डिम 3x माइनस 8, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लेना, दूसरे में हो जाएगा x माइनस कर्डिम 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कह सकते हैं, लिख सकते हैं यदि कर्डिम 3x माइनस 8 बराबर 0, तो कर्डिम 3x बराबर कितना हो जाएगा, 8 को लेकर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा,
x बराबर हो जाएगा 8/3। दूसरे में देखो, यदि x माइनस कर्डिन 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा कर्डिन 3, या चूंकि इसलिए करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो मूल है क्या आएगा, एक तो कर्डिन 3 आएगा, एक तो 8/3 आएगा। इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर परिमेयकरण, ठीक है। हम तक बस ये है। इसका एक सवाल, दो सवाल बता देते इसमें, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला सवाल अगर कभी भी एक सवाल अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी द्विघात समीकरण से ही है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें x का मान निकालना, तो हम कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सेम वही प्रोसेस है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप बस लिखिए कर्डिन 3x घाते 2 प्लस 11x और प्लस 6 कर्डिन में 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो कर्डिन 3 का गुणा किसमें करेंगे, 6 कर्डिन 3 में, तो आपका आ जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो मानिए 6 कम 6, तो 6 आएगा। कर्डिन 3 का गुणा कर्डिन 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 6 कितना आ जाएगा 18, ठीक 18। और यहाँ पर कितना 11, गुणा करने पर 18, जोड़ने घटाने पर 11 है, तो सिंपल सा डाटा 9 दूनी 18 और 9 गुणा 2, 9 प्लस 2, 9 2 11, ठीक। अब यहाँ बस लिखिए, जो सिंपल पहले लिखा गया कर्डिन 3x घाते 2 इसे लिखिए, प्लस 11 की जगह बस तोड़ के लिखना 9 प्लस 2 x प्लस 6 कर्डिन 3 बराबर 0। अब यहाँ साइन का लोचा तो है नहीं, क्योंकि प्लस सब में है, तो कर्डिन 3x घाते 2 प्लस का गुणा अंदर करोगे प्लस 9x प्लस का 2x और प्लस 6 कर्डिन 3 और बराबर 0। 2 2 का पेयर बनाओ इन दोनों। अब देखो, अब यहाँ समस्या आ गई, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ नहीं समझ पाते हैं कि कहा हमें इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। दरअसल अगर आपको समझ भी ना है क्या कॉमन लेना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ एक बनाइए कॉलम और एक यहाँ कॉलम बनाइए। अगर आपको पहले में से कॉलम नहीं पता, सॉरी पहले में से कॉमन नहीं पता चल रहा है, तो दूसरे में से जरूर पता चल जाएगा, और नहीं पता चलेगा तो आप अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद और अच्छे से। लेकिन हमें लगता है कि आप अगर एक से ना समझेंगे, दूसरे से जरूर आपको पता चल जाएगा कि हमें कॉमन क्या लेना है। वैसे आपको 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, तो आप जानते होंगे 9 में 3 तो होता है, इतना तो पता होगा, नहीं पता तो भी कुछ कोई बात नहीं। इन दोनों में अच्छा बताओ, इन दोनों में देखो 2 यहाँ पर 6, इन दोनों में तो बता सकते हो क्या कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 6, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 तो यहाँ तो बिना कैसे कॉमन लो, कोई बात नहीं। 2 से काटोगे यहाँ पर x बचेगा, और तो कोई चीज कॉमन तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है बस। और यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 2 3 6 3, और यहाँ पर बचेगा कर्डिन 3। देख लो, 2 से बाकी 6 में 3 और कर्डिन 2 से फ्रेश का फ्रेश रह गया, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये प्लस माइनस अगर ना समझ में आए तो प्लस माइनस भी मत लगाओ, लेकिन वैसे प्लस वाला है तो प्लस लगा ही सकते हो, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर x आया तो यहाँ पर x आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से हमें कर्डिन 3 को भी बाहर निकालना है और x को भी बाहर निकालना। अगर कर्डिन 3 बाहर निकालेंगे, x बाहर निकाल, तभी तो x बचेगा, और जो यहाँ बचा वो यहाँ बचाना है, ठीक। अब देखो 9 को हम क्या ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं 3 गुणे 3। अभी कहोगे हमें कर्डिन 3 तो अभी मिला नहीं, तो फिर क्या करो, 3 को भी लिखो, कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3, दोनों 3 को मत लिखो, एक 3 को लिख सकते हो। तो इस वाले कर्डिन 3 देखो, इन दोनों में से कर्डिन 3 हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि कर्डिन 3 यहाँ पे ले लिए, इसमें से हम क्या 9 में से 9 को लिख सकते हैं। देखो 9 को लिख सकते हैं, कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3, मतलब 3 को लिख रहे हैं, और 3 गुणे 3 पहले लिखे थे, तो कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 गुणे 3। तो इस वाले में से कर्डिन 3 के बाहर निकाले तो बचा क्या 3 कर्डिन 3, 3 कर्डिन 3, और बीच में बचेगा प्लस, मिला लो, देखो दोनों मिला नहीं मिला। अब x प्लस 3 कर्डिन 3 दोनों में से कॉमन ले लो, और अंदर बचेगा कर्डिन 3x और प्लस 2 बचेगा, और बराबर क्या बचेगा 0। अभी x प्लस कर्डिन 3 बचा, तो यहाँ पर लिखो यदि x प्लस 3 कर्डिन 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा -3 कर्डिन 3, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखोगे यदि कर्डिन 3x प्लस 2 बराबर 0, तो कर्डिन 3x बराबर कितना हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -2 बटा कर्डिन 3। तो x के दो मान आ गए, यहाँ इक्वल, ठीक, एक इधर एक उधर। अभी हम एक सवाल और बता देते हैं आपको, इसमें से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, और लेकिन वैसे तो इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक। एक सवाल और बता देते हैं। अगर आप सवाल को देख रहे हैं, 2 सवाल देखें, तो तीसरा सवाल अपने आप से लगाने की कोशिश करिए। अगर ना लगा पाए तो वीडियो के ऊपर पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके आप लगाइए। अगर नहीं लगा पाते तो हमारी वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कर्डिन 2x घाते 2 प्लस 7x प्लस 5 कर्डिन 2, सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस है आपको अपनाना है। कर्डिन 2x घाते 2 प्लस 7x प्लस 5 कर्डिन 2 बराबर कितना 0, इसका गुणा इसमें करोगे
तो कार्डियम 2 का गुणा कार्डियम 2 में करोगे ऐसे लिख लो, बल्कि कार्डियम 2 गुणे 5 कार्डियम 2 तो यहाँ 1 है, 1 का गुणा 5 में 5 और कार्डियम 2 का गुणा 2 में 2, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, गुणा करने पर 10 है, जोड़ने घटाने पर 7 है। तो कुछ नहीं करना, 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर रखिए कार्डियम 2x घाते 2 प्लस, अभी प्लस लगा तो प्लस के लिए आप कोई समस्या मत लीजिए ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x प्लस 7x। तो 5x प्लस 7 सॉरी 2x, 5x प्लस 2x और प्लस 5 कार्डियम में 2। एक लाइन हमने एक लाइन को छोड़ दिया, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों में से देख लीजिए क्या कॉमन होगा। अब देखिए 2 और 5 में कुछ तो खास कॉमन होने वाला नहीं, क्योंकि खास का मतलब क्या, कुछ होगा ही कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 है, बस इसमें से x कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपके पास कार्डियम 2x प्लस 5। अभी देखिए ध्यान से, अगर यहाँ कार्डियम 2x यहाँ पर भी कार्डियम 2 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 कम ले सकते हैं, कार्डियम 2 गुणे कार्डियम 2 तोड़ दीजिए, तो कार्डियम 2 इसे कॉमन लेंगे आपके पास क्या बचेगा, एक कार्डियम 2 बच जाएगा और x बचेगा प्लस कार्डियम 2 कॉमन बचेगा 5 और बराबर 0। मिला लीजिए, दोनों मिल रहा होगा, नहीं मिला, कार्डियम 2x प्लस 5 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस कार्डियम 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब पक्षांतर करके लिख लीजिए, कार्डियम 2x बराबर प्लस 5 बराबर 0, तो कार्डियम 2x बराबर -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 बटा कार्डियम 2। वैसे वहां से भी x का मान निकाल सकते, ठीक है। बस इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, हमारा भी समय इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं कि बस यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर आपको किसी मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर आप कर सकते हैं चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, कोई सवाल आपका अगर है तो आप जाइए RKGS 2.0 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर उसे क्या करिए, आप वहां पर मैसेज सेंड कर दीजिए, आपका जो भी डाउट हो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, यहाँ पर हम सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।